वजीफ़ा नंबर 6। इस वीडियो में आपको एक ऐसी इस्लामी दुआ हासिल होगी जिसकी बरकत से आप अपने शौहर के गुस्से को काबू में कर सकेंगी। शौहर का गुस्सा कंट्रोल में करने की बेहतरीन दुआ और वजीफ़ा इसमें आज़म या सलाम और वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम है। इस दुआ मुबारका की बरकत से ख़वातीन अपने शौहर का गुस्सा भी ख़त्म कर सकती हैं और शौहर की मोहब्बत भी हमेशा के लिए हासिल कर सकती हैं। याद रहे कि दुनिया की 90% मुसलमान ख़वातीन अपने शौहर के गुस्से की वजह से परेशान रहती हैं। लिहाजा ज़्यादातर ख़वातीन शौहर का गुस्सा ख़त्म करने के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात खुद को बदलने के बावजूद शौहर का गुस्सा कम नहीं होता। इसकी वजह यह है कि ख़वातीन शौहर का गुस्सा ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि शौहर के गुस्से की असल वजह को दूर किया जाए। अगर किसी शौहर के गुस्से में आने की असल वजह दूर हो जाए तो इसकी वजह से शौहर का गुस्सा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और वो दोबारा अपनी बीवी पर कभी गुस्सा नहीं करेगा। हर शादीशुदा खातून को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने शौहर के गुस्से में आने की वजह को समझे और इसके बाद उस वजह को मद्देनज़र रखते हुए और हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक बयान की गई दुआ और इसमें आज़म का विर्द करे। इंशाअल्लाह आपको फौरी और बेहतरीन फ़वाइद हासिल होंगे। शौहर के गुस्से में आने की बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। इन वजूहात में ससुराल वालों की मुसलसल मुखालफत, शौहर का काम ना करना, शौहर का किसी गैर औरत की मोहब्बत में मुब्तला होना, शौहर का नज़रे बद और काले जादू का शिकार होना शामिल हैं। और डिप्रेशन की वजह से भी कोई शौहर बीवी पर बिला वजह गुस्सा कर सकता है। याद रहे कि शौहर का गुस्से में आना एक आम बात है, लेकिन शौहर का बिला वजह गुस्से में आना शौहर पर नज़रे बद और काले जादू होने की अलामत है। इसलिए नज़रे बद और काले जादू की वजह से अगर कोई शौहर अपनी बीवी पर गुस्सा करता है तो ये एक तशवीशनाक बात हो सकती है। नज़रे बद की वजह से शौहर की नफरत या गुस्सा। अगर कोई शौहर नज़रे बद का शिकार है तो उसकी वजह से वो शदीद गुस्से का शिकार हो सकता है, और अगर कोई शौहर नज़रे बद की वजह से शदीद गुस्से का शिकार है तो इसके भयानक असरात हो सकते हैं। लिहाजा हर खातून को नज़रे बद की हकीकत और उसकी दुरुस्त अलामात का इल्म होना चाहिए ताकि वो बावक्ते ज़रूरत अपने शौहर को नज़रे बद से बचाकर उसके गुस्से को ख़त्म कर सके। अगर कोई शौहर बेचैनी, सरदर्द और शदीद गुस्से का शिकार है तो ये नज़रे बद की वाज़े अलामात हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में आप 41 मरतबा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम और 101 मरतबा या सलाम पढ़कर चाय या किसी मीठी चीज़ पर दम करके अपने शौहर को खिलाएं। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में शौहर का गुस्सा मोहब्बत में बदल जाएगा। काले जादू की वजह से बीवी से नफरत। बाज़ औक़ात शौहर काले जादू का शिकार होकर किसी गैर औरत की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। लिहाजा गैर औरत की मोहब्बत की वजह से शौहर अपनी बीवी से बात करना भी पसंद नहीं करता। अगर शौहर मामूली बातों की वजह से अपनी बीवी से झगड़ा करता हो, अगर शौहर अपनी बीवी को तलाक की धमकी देता हो, अगर शौहर मुसलसल अपनी बीवी को गालियां देता हो और अगर शौहर अपनी बीवी पर तशद्दुद करता हो तो ये इस बात की अलामत है कि शौहर किसी और के काबू में आ चुका है। याद रहे कि बयान की गई अलामात इसी वक्त शौहर पर जाहिर होती हैं जब शौहर किसी गैर औरत की मोहब्बत में मुब्तला होता है, और शादीशुदा मर्द काले जादू की वजह से ही किसी गैर औरत की मोहब्बत का शिकार होते हैं। लेकिन इसके अलावा ये बात भी जहन में रखें कि किसी भी गरीब शख्स से कोई औरत मोहब्बत नहीं करती। गैर औरतें सिर्फ उन्हीं अफराद को वक्त देती हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा या अच्छी जॉब होती है। लिहाजा ज़्यादा पैसा और अच्छी जॉब की वजह से ख़वातीन किसी पर काला जादू भी कर सकती हैं, और काले जादू के असरात की वजह से शौहर अपनी बीवी पर शदीद गुस्सा कर सकता है, जिसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। काले जादू की अहम अलामात में शौहर का बिला वजह बीवी पर गुस्सा करना, शौहर का ज़्यादा देर तक सोना
اور شوہر کا بیوی سے بات نہ کرنا شامل ہیں۔ اگر بیان کی گئیں یہ تینوں علامات آپ کے شوہر میں موجود ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کے شوہر پر کالے جادو کے اثرات ہوں۔ لہٰذا ایسی صورت میں آپ اپنے شوہر کے سامنے جانے سے پہلے وضو کر لیا کریں، اور اس کے علاوہ آپ کثرت کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور یا سلام پڑھتی رہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل چند دن کرنے سے شوہر کو کالے جادو اور غیر عورت کی محبت سے نجات مل جائے گی، اور وہ اپنی بیوی کی محبت میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جائے گا۔